हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ बना रही थी गरम कुर्ती। तो ये गरम कुर्ती का कपड़ा ना मैं उस दिन लेकर आई थी अपने ही लिए। ऐसे ही हमारे यहाँ एक शॉप है, वहाँ पर ना थोड़ा सा डिफेक्टेड नहीं, मतलब एक होता है ना कि कुछ पीस बच जाते हैं, उनके सारे पीस बिक जाते हैं, लेकिन एक एक दो दो पीस बच जाते हैं। तो वहाँ से मैंने वो पीस लिया था। तो ये काफ़ी गर्म वाला कपड़ा था, तो मेरे को इतना अच्छा लगा देखने में, इसको हाथ से टच करने में, तो मैं ले आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज अपना ये कुर्ता कट करती हूँ और फिर जैसे ही समय मिलेगा मैं काट के और बना लूँगी। कटा हुआ होगा तो जल्दी बन जाता है, तो आइडिया लग जाता है। तो ये कपड़ा जो है ना वो चारों तरफ से पैक है। अब मैं ये सोच रही थी कि ये जो फ्लावर आ रहा है ना बीच में, ये सेंटर में आ जाए। तो आगे वाले पल्ले में तो सेंटर में आ जाएगा, तो मैं उस हिसाब से निशान लगा रही हूँ, ताकि मैं अगर सेंटर निकाल लूँ फिर पीछे का पल्ला पीछे के भाग से निकाल लूँगी और इसमें बाजू में भी ना डिज़ाइन आ जाएगा। तो मैं थोड़ा कपड़े को ना अपने हिसाब से कट कर रही हूँ। और लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा थी। लंबाई जो थी 52 इंच की थी। तो फ्लावर तो ये बिल्कुल आधा कटेगा, थोड़ा सा कटेगा गले से, क्योंकि नीचे बॉर्डर कटेगा नहीं। तो यहाँ ना मैं बस इसी तरीके से निशान लगा के अपना बीच का पल्ला निकाल लूँगी। ये आगे का फ्रंट हो जाएगा, तो फ्रंट में ये पल्ला लग जाएगा। पीछे वाले फूल को देखूँगी कि कैसे बनता है, क्योंकि देखिए फूल ऊपर है और नीचे बॉर्डर है, बीच में खाली है। तो इसको इस तरीके से रख के ना मैं इसको सीधा भाग निकाल लूँगी, सेंटर पे आ जाए जिससे फूल। और पर फिर भी ना ऊपर का पल्ला जो है आधा फूल कट जाएगा, क्योंकि लंबाई 52 है और मैं 52 का तो नहीं पहन पाऊँगी ना। लॉन्ग कुर्ती इतनी भी लॉन्ग नहीं पहन सकता कोई भी। तो मुझे ज़्यादा ज़्यादा 40 इंच के आसपास चाहिए। तो 12 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो वो गला बनाने के काम आएगा। लेकिन ये है कि डिज़ाइन में कट जाएगा उतना कपड़ा। तो देखिए मैं ना ये बॉर्डर का हिसाब बराबर रख रही हूँ कि बॉर्डर दोनों बराबर आए, बाकी फूल और प्रिंट तो कहीं पे भी आए जाए, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। और अब देखिए जो बचा कपड़ा है उसमें बाजू में भी बॉर्डर अच्छे से आ जाएगा। तो पहले मैंने ऐसे करके काटने की सोची, लेकिन फिर जब इसकी लंबाई देखी तो बहुत ज़्यादा थी। पहले मैंने सोचा था कि लॉन्ग कुर्ती बना लूँगी, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार लॉन्ग कुर्ती के चक्कर में तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा, और क्योंकि लॉन्ग तो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है और ये तो पैरों से नीचे जाएगी। मतलब 52 तो बहुत ज़्यादा होता है, तो डेली यूज़ में तो उतना लंबा नहीं पहन सकता ना कोई भी। तो मैंने फिर इसको पहले तो अलग अलग पल्ले किए, और पहले तो मैं आगे वाले पल्ले में ही कम करूँगी कपड़ा ऊपर से, क्योंकि बॉर्डर से नहीं काट सकते। आपको जैसा मैंने बताया नीचे बॉर्डर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ऑरेंज कलर का फूल पत्ती पहाड़ जैसे टाइप का। तो वो सब तो मैं नहीं कट करूँगी, लेकिन मैं ऊपर से कट करूँगी, क्योंकि ऊपर से ना प्लेन मतलब कपड़ा था थोड़ा। तो मेरे को जितना चाहिए मैं उतना निशान लगा लूँगी और ऊपर का पल्ला बाकी का कट कर दूँगी। उसमें क्या है, उसमें गला वला बनाने के समय काम आ जाएगा वो बाकी का। तो देखिए मैंने इस तरीके से ना कट कर लिया, और मैं यह देख भी रही थी कि क्या आ रहा है, फूल कट तो नहीं रहा, मतलब फूल नहीं कटा। आगे वाले पल्ले में फूल बराबर आया है, लेकिन पीछे वाले पल्ले में कटेगा, क्योंकि पीछे वाले पल्ले में जो फूल है ना वो गड़बड़ है, वो सही नहीं है बना हुआ। तो अब मैंने इसको कर लिया। अब मैं पहले पीछे वाले पल्ले का देखूंगी कि क्या सीन है, क्योंकि पीछे वाले पल्ले में देखो बहुत ऊपर दिया हुआ है फूल, है ना। थोड़ा सा नीचे दिया होता तो सही था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही ऊपर दिया। और बीच में मैं जोड़ डालना नहीं चाहती थी, तो मैंने इसलिए जोड़ नहीं डाला। तो आप लोग के पास भी ऐसे सूट काफ़ी सारे आते होंगे, मेरे पास भी कस्टमर के बहुत आते हैं। तो बना बना के ना दिमाग इतना काम कर चुका है कि भाई कैसे क्या होता है। तो देखिए फूल तो कटेगा, लेकिन ये है कि डिज़ाइन अच्छा हो जाएगा और बीच में कोई जोड़ वोड़ नहीं आएगा। तो मैंने इसी तरीके से इसको कट कर लिया, क्योंकि पहनना तो घर में ही है और इनके ऊपर भी स्वेटर तो आ ही जाते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने कट कर लिया। तो आजकल ना ऐसे कस्टमर के भी सूट बहुत सारे आते हैं जिसमें बहुत दिमाग खपची होती है और दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आप लोग भी इसी तरीके का दिमाग यूज़ कीजिएगा जैसा मैंने किया है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या कोई और सॉल्यूशन हो सकता था बिना जोड़ लगाए एकदम फूल बराबर लाने का। तो वो तो नहीं हो सकता। आप लोग बताइएगा अगर आपको लगता है कि हो सकता होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि होता है। और आजकल ना सिलाई बहुत महंगी हो गई है, तो आप लोग इसी तरीके के काम करके घर में पैसा कमा सकते हैं। और आजकल तो मैंने आप लोगों को बैग और डोरमेट के वीडियोस भी स्टार्ट किए हैं देने, तो आप लोग ना उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे शॉप्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें आप बना के ले जाओ और वो लोग आपसे कम रेट में ख़रीद लेते हैं और उसी में अपना थोड़ा सा मार्जिन लगा लेते हैं। मतलब जैसे आपसे उन्होंने 80 रुपये में ख़रीदा, तो वही चीज़ वो अपनी शॉप पे रखने के बाद 100-150 में बेच देते हैं। तो उनको भी प्रॉफिट हो जाता है। उनकी मेहनत तो कुछ नहीं लगती, लेकिन हाँ प्रॉफिट हो जाता है।
और ऐसे करते करते आपको भी एक काम मिल जाता है जिसके लिए आप खुद ही मेहनत करोगे, खुद ही अपना दिमाग लगाओगे, सारा दिन वेस्ट नहीं करोगे इधर उधर बैठ के, और सारा दिन अपने कामों में लग के 2 पैसे कमाओगे, और सारे दिन में आपको 2 पैसे कमाने के बाद थोड़ा सा ऐसा बेनिफिट मिलेगा कि चलो आप कुछ कर पाओगे। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं, है ना। तो आप लोग भी कर सकते हो ऐसी चीज़ें अगर आप लोग करना चाहो तो। यहाँ पर ना जब सूरज नहीं होते, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं होते, तभी मैं ये सब काम करती हूँ, क्योंकि कटिंग का काम तभी करती हूँ क्योंकि क्या होता है, आजकल सर्दी का मौसम है और अगर कोई आदमी घर में होता है तो उसको लगता है कि चल थोड़ा आराम कर ले। तो ज़्यादातर मेरे घर में रज़ाई वगैरह खोल के वो लोग सोए रहते हैं, मतलब सूरज सोए रहते हैं या लेटे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो कुछ इस टाइप का सीन रहता है। तो जिस समय वो नहीं होते उसी समय मैं बेड पे बैठ के फटाफट कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना ज़मीन पे इतना ठंडा है, इतना ठंडा है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और ठंड क्या, बहुत ज़्यादा क्या, मतलब ये होता है कि ठंड लगती है शरीर में, अंदर तक जाती है ठंड। तो कहीं ना बंदा बीमार हो जाता है, इंसान बीमार हो जाता है। तो वो तो करना ही नहीं चाहिए कि भाई बीमार हो रहे हो आप अपनी गलतियों से और फिर ऐसे कामों में लगे हो जहाँ 2 पैसे कमा रहे हो और वही डॉक्टर को दे आओ, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरा हिसाब यही है कि जब वो नहीं होते या वो नहाने गए होते हैं तो मैं अपना बेड साफ़ करके अच्छे से मैं अपने बेड पे ही फटाफट कटिंग कर लेती हूँ, और अपने सूट या जो भी करना होता है, कस्टमर का भी होता है, तो मैं फटाफट रख लेती हूँ कट करके। तो ये रहता है कि बाद में ना आसानी से बन जाता है, क्योंकि बेड पे ही बैठ के बनाती हूँ मैं, कॉर्नर पे बैठ के। तो ये रहता है कि बहुत आसानी से फिर पीस बन जाता है। कई बार टीवी चला लो और भजन लगा लो, गाने लगा लो, गाने वाने लगे रहते हैं तो जल्दी जल्दी हाथ चलता है और मशीन भी जल्दी चलती है और फिर फटाफट काम होता है। तो आप देख सकते हो कि बातों बातों में मैंने यहाँ सारे नॉचेस लगा लिए, सारा निशान लगा लिए, सारा कुछ कर लिया, क्योंकि गर्म सूट है तो इसमें थोड़ा सा कटिंग करने में भी टाइम लगता है। और कॉटन का होता है तो वो एक ही लेयर में कट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ना दोनों तरफ बाजू के ना दोनों तरफ बॉर्डर है, तो बॉर्डर है तो लंबी बाजू आराम से बन जाएगी। तो सर्दियों में तो वैसे भी सब लोग पूरा ही पहनते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही एक तरफ से पहले एक बाजू निकाली, फिर दूसरी तरफ से दूसरी बाजू निकालूंगी। तो 20 इंच की लंबाई की बाजू मैंने यहाँ निकाली है एक। तो इससे क्या होता है, इससे ना आपकी बाजू काफ़ी अच्छी बनती है। दूसरी चीज़ है कि आपका बॉर्डर दोनों तरफ बराबर आएगा। तो सेम इसी तरीके से ना आपको इस तरीके से नाप लेना है, और आपको जितनी भी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई ले लेनी है बाजू की। क्योंकि बाजू की लंबाई का क्या होता है, जैसे आप बाजू की लंबाई आप जितनी चाहिए होती है ना, अगर उतनी दोनों तरफ की निकल रही है तो आपको उसी हिसाब से निशान लगाना होता है। अब मेरे पास कपड़ा 52 इंच लंबाई में है, तो 52 में से 40 इंच का कपड़ा मुझे चाहिए, 12 इंच की पट्टी अलग से बीच से अलग हो जाएगी। तो मैंने वही किया, 20 इंच चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ निशान लगाया, उसके बाद 3 इंच डाउन किया और उसके बाद जो सिलाई मतलब शेप देनी है वो शेप दी। उसके बाद मैंने नीचे का निशान लगाया। नीचे का जो निशान लगाना है वो आपको इसी तरीके से लगाना है, जितनी आपकी आगे की बाजू होती है उतना निशान उससे 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के और उतना लगा लेना है, और आपको इस तरीके से मैच कर देना है दोनों लाइन को। तो सेम इस तरीके से आपको निशान लगाना है, और कोई भी साइज़ हो आपको सेम इसी तरीके से चूज़ करना है। देखिए मार्क करने के बाद अब आप इसको कट कर लीजिए। अगर आपके पास कस्टमर के कपड़े आते हैं तो आप लोग कस्टमर के कपड़ों को भी इसी तरीके से आराम से बैठ के तसल्ली से करोगे ना, तो आपको आ जाएगा। और मैं ये बोलती हूँ कि हाउसवाइफ हो, अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी आप काम ज़रूर करो, ताकि शरीर चलता फिरता रहे। और शरीर चलता रहता है ना तो आधी बीमारियों से तो इंसान वैसे भी दूर रहता है। और अगर आप एक तरफ बैठ जाओगे ना तो आप खुद ही आलसी हो जाओगे, तो आलसी जब हो जाओगे तब आपसे कोई काम होगा ही नहीं। तो देखिए मैं तो इस तरीके से डेली बेसिस का काम करती हूँ, चाहे मेरे पास कोई काम हो ना हो, चाहे मुझे अपने ही कपड़े क्यों ना बनाने हो, लेकिन सिलाई का काम मैं डेली बेसिस पे ही करती रहती हूँ, ताकि मेरी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है। मैं पैर से मशीन चलाती हूँ तो मेरी एक एक्सरसाइज पैरों की हो जाती है रोज़ डेली की। दूसरी चीज़ है मन लगा रहता है। तीसरी चीज़ है इधर उधर बैठने का कोई फालतू का ड्रामा होता नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी औरतों की आदत होती है इधर उधर बैठ के टाइम पास कर लेती हैं।
मैं वैसा कुछ टाइम पास करती नहीं हूँ, मेरे पास बहुत से काम होते हैं। अगर घर का काम हुआ तो काम वो कर लिया, नहीं तो ये कर लिया, नहीं तो यूट्यूब का कर लिया, मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो इंसान कर लेता है। तो आप लोग देखिए, मैंने दोनों बाजू को इसी तरीके से निकाल लिया है। अगर आपके पास भी कपड़े की तंगी हो या ऐसा कुछ हो तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो। और काफ़ी सारा कपड़ा ना इसमें बच भी गया, देखिए बीच की 12 इंच की पट्टी बच गई, साइडों से कपड़ा बच गया, तो बहुत सारा कपड़ा बच गया। ये सारा कपड़ा मैं रख दूँगी, इसका मैं कुछ रीयूज़ आइडिया करूँगी या कुछ ऐसा करूँगी ना, कतरन का कुछ बनाऊँगी, तो तब मैं आप लोगों को आइडिया शेयर करूँगी बहुत जल्दी। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, इसका भी कुछ ना कुछ डोरमेट या कुछ ऐसा बनाऊँगी ज़रूर। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और हमारे यहाँ पे तो सिलाई बहुत महंगी होती है, मतलब 300 400 500 ऐसे होता है। सिंपल सूट ही हमारे 300 350 में बनता है। और जैसे गर्म कपड़े के सूट होते हैं तो टेलर उतना जल्दी देते भी नहीं हैं। और जैसे होम बुटीक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी भी अगर कोई मांगता है तो कोशिश करते हैं कि बना देते हैं। लेकिन बाहर वाले लोग जल्दी जल्दी इतना नहीं देते हैं और इतना ड्रामा नहीं करते हैं वो लोग। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप लोग भी इस तरीके का काम करते हैं और काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी इस तरीके से कीजिए, ताकि आप लाइफ में अपनी कुछ कर पाएँ, हमेशा हस्बैंड पे या घर वालों पे डिपेंड ना रहना पड़े। और यहाँ देखिए, जो पट्टी थोड़ी सी साइड से एक पल्ले में से बची थी, पहले पल्ले में से, उसमें से मैंने 2 गले निकाल लिए। यहाँ मैं कोई बुकरम का यूज़ करने वाली नहीं हूँ, तो बुकरम का यूज़ तो मुझे करना नहीं है। तो मैंने क्या किया, वही पल्लों को ना मैंने इस तरीके से कट कर लिए गले शेप देकर, और इस शेप से ही मैंने गले कट किए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, पीछे का गला मैंने 5 इंच रखा है, आगे का गला मैंने 6 इंच रखा है, और मैं इनको सिर्फ इसी तरीके से अटैच करूँगी। और मैं इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करने वाली, क्योंकि क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि आपको ज़्यादा ऐसे सूटों में तामझाम करना हो चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं सिंपल सूट बना रही हूँ, इसमें सूट के ऊपर स्वेटर पहन लूँगी तो फिर वैसे भी गला उतना कुछ पता नहीं चलता है। गर्मियों में ऐसा होता है कि हमारा गला वाला सब दिखता है ना। तो उसमें ज़्यादातर मैं डिज़ाइनिंग के साथ बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं ये डेली यूज़ के लिए बना रही हूँ, तो डेली यूज़ में इतना अच्छा चलेगा, तो इसके लिए मैंने ऐसा बना लिया। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।